जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूं मैं आपके लिए 18 मार्च को जो पटवारी का पेपर हुआ था, है ना। 18 मार्च को जो पटवारी के पेपर हुए हैं, सभी शिफ्ट के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक के बने रहो और पूरे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखो। इससे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस टॉपिक से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न था कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। तो प्रति व्यक्ति की आय यदि निकाला जाता है तो टोटल राष्ट्रीय आय और जनसंख्या, जो राष्ट्र की टोटल जनसंख्या है और टोटल राष्ट्र की इनकम इनकम टोटल इनकम प्लस टोटल पॉपुलेशन से होता है, पर पर्सन का एक इनकम निकलता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र हो गया राष्ट्रीय आय प्रति जनसंख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा बुक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा बुक के लेखक है स्टरडेल और रॉबर्ट आर्मिटेज की पुस्तक है सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक, है ना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था कि एमपीएसएसडीईजीबी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, एमपीएसएसडीईजीबी का पूरा नाम है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। ठीक है, याद रखना क्या है, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड, एमपीएसएसडीईजीबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, चमड़े उद्योग का जीआई टैग किसे मिला है। चमड़े का उद्योग का जो जीआई टैग होता है वह किसे मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर को मिला है चमड़े उद्योग का जीआई टैग। ठीक है दोस्तों, एमपी से बहुत से जीके के क्वेश्चन पूछा है ना। एग्जाम में एमपी का जीके आ रहा है और कंप्यूटर लैंग्वेज, एमएस ऑफिस, यह सभी टॉपिक के क्वेश्चंस के आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है। मार्कअप लैंग्वेज कौन सी यूज होती है। तो दोस्तों, एच टी एम एल जो लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है। तो HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है ना। 27 दिन 8 घंटे में। अगला प्रश्न है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन, है। रेड ब्लड लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है। तो दोस्तों, कौन सी धातु है, ऑप्शनल में रहेंगे 4 ऑप्शंस और सही आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यह 3 धातुओं को काटा जा सकता है ना। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और किस आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें शामिल थी। तो 61 रियासतें जो है मध्य प्रदेश में शामिल थी, जिसमें कि महाराष्ट्र का विदर्भ भी शामिल था। ठीक है, जब मध्य प्रदेश 3 पार्टों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है। हिमालय पर्वत में दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है। तो दोस्तों, वह प्रजाति है ग्रिफॉन वल्चर जो प्रजाति है हिमालय में पाई जाती है, जो कि एक दुर्लभ और विलुप्त होने वाली प्रजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है ना।
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? या दोस्तों ऐसा भी पूछा गया कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? देखिए 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, याद रहेगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन को घुमा भी सकता है ना। अगला प्रश्न है, माई की बगिया कहाँ पर स्थित है? माई की बगिया, तो दोस्तों माई की बगिया है अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर। नर्मदा नदी के उद्गम स्थान में है माई की बगिया, जो कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? जलोढ़ का मतलब समझ में आया आपको? जलोढ़ क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होती है ना, मिट्टी होती है जलोढ़। तो दोस्तों पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भांगर। पुराने जलोढ़ को भांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य होते हैं देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना और सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना। पंचवर्षीय योजना के मुख्य 4 प्रकार के लक्ष्य जो है, देश को गरीबी से मिटाना, लोगों के लिए रोजगार लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी बोला जाता है ना। अगला प्रश्न है साथियों, वीर सिंह देव महल कितना मंजिला है? वीर सिंह देव महल कितने मंजिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 मंजिला है। वीर सिंह देव महल जो है वह 7 मंजिला है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत, दोस्तों नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता किसे माना जाता है ना? भारतीय सिनेमा का जनक या भारतीय सिनेमा का निर्माता किसे माना जाता है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के, जो कि इनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सिनेमा में, है ना, सिनेमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? किलोग्राम, तो किलोग्राम है द्रव्यमान का, भार, वेट, है ना। किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? तो द्रव्यमान का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के किस संबंधित शहर से संबंधित है? पार्श्व गायक जो शान है वह मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों खंडवा। खंडवा से संबंधित है पार्श्व गायक शान। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, अकबरे से मुगल शासकों के अकबरे से एक क्वेश्चंस पूछ रहा है और हम अपनी अगली वीडियो मध्य प्रदेश की मुगल शासकों के जो शासक है और उनके मकबरे, उनके बारे में लेकर के आएंगे। अपनी अगली वीडियो में लेकर के आएंगे कि मुगल बादशाहों के मकबरे कहाँ पर है। तो मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में, सिकंदरा में है मुगल बादशाह अकबर का मकबरा। ठीक है, अगला प्रश्न था कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो दोस्तों इसे किन्हें चुना गया है? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। संदीप बख्शी कौन है? एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो संदीप बख्शी है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ। ठीक है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 और 21 किसे दिया गया है? तो संदीप बख्शी को, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है। ठीक है,
अगला प्रश्न है साथियों कि मृदा प्रदूषण किसकी वजह से फैलता है। मृदा प्रदूषण जो है वह किसकी वजह से फैलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य सीधे या परोक्ष रूप से मिट्टी में हानिकारक पदार्थों, रसायनों और वस्तुओं का प्रयोग करता है ना। जो हम मैदानों में जो कचरा फेंकते हैं, मिट्टियों में जो जिस प्रकार का कचरा फेंकते हैं दोस्तों, उस तरीके से मृदा प्रदूषण होता है। उसका सीधा उत्तर है कि मनुष्य सीधे या परोक्ष रूप से मिट्टी में हानिकारक पदार्थ, रसायन और वस्तुओं का प्रयोग करता है, इस वजह से मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि डाउन सिंड्रोम रोग किस वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का रोग है, यह किस वजह से होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 21 गुणसूत्रों का त्रिगुण सूत्रता। जो 21 गुणसूत्र होते हैं उनकी त्रिगुण सूत्रता की वजह से डाउन सिंड्रोम रोग होता है ना। अगला प्रश्न है WBC को क्या बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो WBC को दोस्तों क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है WBC को, है ना। अगला प्रश्न है रेम का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर टॉपिक का क्वेश्चन है रेम का पूरा नाम क्या दोस्तों, बहुत इजी होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रेम का पूरा नाम है। और रोम का पूरा नाम क्या है, कमेंट में बता दो आप, ठीक है, रोम। अगला प्रश्न है CPU का उपयोग किस लिए होता है। CPU का जो उपयोग है वह किस लिए होता है, तो दोस्तों हमारे आंसर में है बुनियादी अंकगणितीय तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट का संचालन के लिए CPU का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, बुनियादी अंकगणितीय व तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट के संचालन के लिए CPU का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है। ऑब्वियसली स्कैनर होगा जो स्कैन करता है, स्कैनर से ही स्कैन किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के जंगल में वन पाए जाते हैं, बांस पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अपना साल और बांस। साल का वृक्ष और बांस के वृक्ष के लिए जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और एक बात के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों कि इसमें मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, और उसकी विशेष प्रजाति है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाला जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मंडला जिले में है ना। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था ये आई का पूर्ण रूप क्या होता है। ये आई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल है ना, इस प्रकार का आर्टिफिशियल होगा ये RTI वाला, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आई का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों हम अपने वीडियोस में साइंस, MP का GK, कंप्यूटर का GK और सभी प्रकार के GK के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपको उपयोगी लगते होंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चैनल का नाम तो सभी दोस्तों जानते हैं, पूरा नॉलेज, है ना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।